एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में टी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप में, एंड इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल कन्वर्ट द एस आर फ्लिप फ्लॉप इनटू जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जो कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड जो प्रोसीजर होता है, मेथड होता है, वो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में केवल हमें उन क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टेप नंबर 1 में हमें फिल करनी होती है कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप, हमें ये रिक्वायर्ड है, और गिवन क्या है हमें? टी फ्लिप फ्लॉप। तो इन सब चीज़ों को हम नोट कर लेते हैं, प्लस हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं फॉर द डी फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें ड्रॉ करनी है, फिल करनी है, किसके लिए? डी फ्लिप फ्लॉप, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो यहाँ पे डी आ गया, क्यू एन आ गया, क्यू एन प्लस वन। अब डी और क्यू एन की डिफरेंट वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 के लिए हमें क्यू एन प्लस वन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो क्यू एन प्लस वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी फ्लिप फ्लॉप के लिए डी ही होता है, राइट। तो यहाँ पे 0 0 1 1 यही हम कॉपी कर देंगे। इसके बाद हमें रिक्वायर जो भी फ्लिप फ्लॉप गिवन है उसकी एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे फिल करनी होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में, तो वो हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब इस टेबल को कैसे फिल करते हैं हम, कि क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 के लिए हम टी की वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, तो टी क्या होता है? क्यू एन एक्सॉर विद क्यू एन प्लस वन। जो एक्सॉर गेट की टेबल होती है, राइट, वही यही हो जाती है। जो सेम के लिए 0 0 के लिए 0, ठीक है, डिफरेंट के लिए 1, तो 0 1 डिफरेंट, 1 0 आपस में डिफरेंट है तो 1 1 1 क्योंकि सेम है तो 0, राइट। तो ये फिल हो गई। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम इन दोनों टेबल को मर्ज करके एक कन्वर्जन टेबल फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसमें कॉलम्स क्या होंगे? ये एज इट इज कॉलम होंगे, डी क्यू एन प्लस वन, ये टेबल ही पूरी हम कॉपी करेंगे, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे क्यू एन प्लस वन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट जो कॉलम बचेगा वो टी का बचेगा, राइट। तो वो हम थोड़ा बना लेते हैं, राइट। तो देखिए जैसे हमने बोला है कि इस टेबल को एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो वो सेम यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज है वो हम यहाँ पे कर देंगे, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से टी की वैल्यू फिल करेंगे। कैसे? कि यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की 0 0, तो 0 0 पैटर्न यहाँ पे ढूंढेंगे, तो 0 0 पैटर्न ये है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। नेक्स्ट 1 0, 1 0 यहाँ पे है, इसके लिए क्या है? 1। फिर क्या है? 0 1, तो देखिए 0 1 ये वाला पैटर्न है। ठीक है, इसके लिए टी की वैल्यू क्या है? 1। फिर लास्ट का यहाँ पे 1 1, तो 1 1 ये लास्ट पैटर्न है। ठीक है, इसके लिए टी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। ठीक, अब हमें मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फाइंड करना है टी का। किन के टर्म्स में? डी और क्यू एन के टर्म्स में। क्यू एन प्लस वन को तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, राइट। तो या तो प्रेजेंट स्टेट होगी या इनपुट्स होंगे, तो इनके टर्म्स में हम टी की वैल्यू को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग के मैप। तो इसके लिए 2 वेरिएबल के मैप हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उतना हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू 1 कब हो रही है या डोंट केयर कब हो रही है, तो ये केवल 1 है, तो 1 एंट्री कहाँ पे है? 0 1 एंड 1 0, मतलब 1 और 2 के लिए। ठीक, तो 1 के लिए आपने यहाँ पे 1 फिल कर दिया। ठीक है ना, जब डी की वैल्यू 0 है और क्यू एन की वैल्यू 1, तो डी की वैल्यू यहाँ पे इस सेल के लिए डी की वैल्यू 0 है और क्यू एन की 1, इसी तरीके से 1 0, तो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बनेगा, तो टी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा इस 1 के लिए डी बार क्यू एन, प्लस इस टर्म के लिए डी की वैल्यू 1 है तो डी, और क्यू एन की वैल्यू 0 है तो क्यू एन बार। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि डी एक्सॉर क्यू एन। ठीक, तो बस हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए स्टेप नंबर 5।
तो देखिए अभी हमने जो फ्लिप फ्लॉप हमें गिवन है टी, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पे टी इनपुट हो गया, ये क्लॉक इनपुट हो गया, क्यू एन और क्यू एन बार, ये आउटपुट्स हो गए फ्लिप फ्लॉप के। अब हमें इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे एक एक्सॉर गेट यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक एक्सॉर गेट बना लेते हैं। ठीक, इसका आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा टी से। ठीक, लेकिन इसके इनपुट्स क्या हैं, डी और क्यू एन। तो क्यू एन हमें यहाँ से मिल जाएगा और डी इनपुट हम अप्लाई कर देंगे। तो डी यहाँ से आ गया, ये आ गया आपके पास क्यू एन। तो ये बन जाएगा आपके पास डी एक्सॉर क्यू एन, जो क्या है टी के इक्वल। तो ये टी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है ना, ये बेसिकली किसके लिए है, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। मीन्स कि अगर इसको आप यहाँ पे डॉट डॉट लगा के, ठीक है, इसको अगर आप एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दें, ठीक, तो यहाँ पे Q और यहाँ पे Q बार, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें एस आर को हमें कन्वर्ट करना है जे के फ्लिप फ्लॉप में, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एस आर को कन्वर्ट करना है जे के में, ठीक। तो जे के आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में क्या है, जे के, और जो गिवन है आपको एस आर फ्लिप फ्लॉप गिवन है, राइट। तो अब क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 1 में कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की चाहिए होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी यहाँ पे जेके की। तो वो स्टेप नंबर 1 में हम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे जे के और क्यू एन की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए क्यू एन प्लस वन की वैल्यू फिल करनी होती है, ठीक है। तो वो हम फिल कर सकते हैं बाय यूजिंग द जे के फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल। तो जब जे और के जीरो जीरो होगा, तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट होती है, तो जीरो वन लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक। जब जीरो वन होता है तो के, क्योंकि यहाँ पे वन है नेक्स्ट टू कंडीशन के लिए, तो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, जीरो जीरो। और जब के वन होता है और जे वन होता है और के जीरो होता है, तो इन दो कॉम्बिनेशन के लिए वन वन आउटपुट हो जाता है इरेस्पेक्टिव टू द प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। और लास्ट वन वन जब होता है तो टॉगल कंडीशन हो जाती है, मतलब क्यू एन बार। तो यहाँ पे जीरो की वजह से वन और वन की वजह से जीरो, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल कर दी। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या फिल करेंगे, एक्साइटेशन टेबल फॉर द गिवन फ्लिप फ्लॉप, दैट इज द एस आर फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्यू एन प्लस वन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन के लिए हम एस और आर की वैल्यू फिल करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे हम, जीरो वन क्रॉस क्रॉस, सॉरी, जीरो वन जीरो क्रॉस, जीरो वन जीरो क्रॉस, ठीक है, इस तरीके से फिल करेंगे। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम फिल करेंगे कन्वर्जन टेबल, जिसमें हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। तो मैं उस टेबल को नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, बना नहीं रहा, इसी में मैं मर्ज कर दूंगा, राइट। तो अब स्टेप नंबर 2 तक नोट करने के बाद स्टेप नंबर थ्री में आपको कन्वर्जन टेबल तैयार करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्जन टेबल, इसी को मैं कन्वर्जन टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या होगा, मुझे एस और आर दो कॉलम और ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम और ऐड कर ले रहा हूँ, एस एंड आर। अब देखिए इसमें आपको एस और आर की वैल्यू फिल करनी है, कैसे फिल करेंगे, आप देखिए यहाँ पे इस टेबल का यूज़ करोगे, कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे जीरो जीरो कॉम्बिनेशन जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे फिल करना है आपको जीरो क्रॉस। तो देखिए यहाँ पे जीरो क्रॉस हो गया, जीरो जीरो, और भी कहीं आ रहा है, देखिए जीरो 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 जीरो, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने क्या फिल कर दिया, जीरो क्रॉस। अब नेक्स्ट क्या, यहाँ पे जीरो वन, जीरो वन में क्या फिल करना है आपको, वन जीरो, ठीक है। तो जीरो वन जहाँ पे आ रहा है, जीरो वन देखिए कहाँ आ रहा है, जीरो वन यहाँ पे आ रहा है, तो फिल करना है आपको वन जीरो। तो वन जीरो यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है। जीरो वन के केस में एक जीरो वन यहाँ पे आ रहा है, ठीक, तो वन जीरो फिल कर दिया। नेक्स्ट वन जीरो के लिए जीरो वन, वन जीरो पैटर्न के लिए जीरो वन फिल करना है आपको, वन जीरो के लिए जीरो वन और वन जीरो के लिए जीरो वन।
अब रिमेनिंग पैटर्न क्या है आपके पास जो बचे हैं, 1 1 एंड 1 1। तो यहाँ पे देखिए 1 1 के केस में आपको क्रॉस और जीरो फिल करना है, तो क्रॉस जीरो, क्रॉस जीरो। ठीक, तो ये आ गई आपके पास कन्वर्जन टेबल। अब स्टेप नंबर 4 में आपको एस और आर को रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ जे, के एंड क्यू एन। तो 3 वेरिएबल के मैप चाहिए एस के लिए और 3 वेरिएबल के मैप चाहिए आर के लिए। अब देखिए स्टेप नंबर 4 में आपको एस और आर को रिप्रेजेंट करना है जे, के एंड क्यू एन के टर्म्स में। तो 3 वेरिएबल का के मैप आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे इस टेबल का यूज़ करके हम इन के मैप्स को फिल कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्रॉस या 1 कहाँ पे आ रहा है वो हमें एंट्रीज फिल करनी है। तो क्रॉस आ रहा है देखिए ये 1 पे, ठीक है ना, जब 0 0 1 पैटर्न है तो 1 पे आ रहा है क्रॉस। फिर इसके बाद ये वन कहाँ आ रहा है, 4 पे। 4 पे आपने 1 फिल कर लिया, फिर उसके तुरंत बाद 5 पे क्रॉस है, फिर इसके बाद 6 पे 1 आ रहा है, 6 पे 1 आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से आर में देखिए पहला वाला टर्म क्या है, क्रॉस, तो 0 के लिए क्रॉस, फिर 1 के लिए 0, 2 के लिए क्रॉस, ठीक, फिर 3 के लिए 1, फिर ये आपके पास है 0 1 1, 3 के लिए 1, फिर इसके बाद 7 के लिए 1, तो 7 के लिए 1। ठीक, अब इनको मिनिमाइज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे केवल और केवल एक पेयर ये बनेगा, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू J1 है तो J, और दोनों में कॉमन क्या है, ये 0, तो 0 किसके लिए है, क्यू एन के लिए, तो क्यू एन बार। इसी तरीके से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एक पेयर बनेगा, तो इस पेयर के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू एन। ठीक, अब बस इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके स्टेप नंबर 5 में आपको बस सर्किट ड्रॉ करना है, राइट। तो देखिए अभी हमने जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है एस आर, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम बना लिया। एस आर इनपुट, क्यू एन और क्यू एन बार, या क्यू और क्यू बार आपके पास आउटपुट, ये क्लॉक सिग्नल। अब एस की वैल्यू क्या है, जे क्यू एन बार, तो यहाँ पे एक एंड गेट लगेगा, ठीक है। आर के लिए भी क्या लगेगा, एक एंड गेट, जिसके आउटपुट को आप आर से कनेक्ट करोगे और एस से। तो एस के लिए देखिए, एस के लिए क्या है, इनपुट है जे क्यू एन बार, ठीक है। तो यहाँ से कहीं जे आ रहा होगा, ये आ जाएगा आपके पास जे, ठीक है। और क्यू एन बार कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो ये आपने कनेक्ट कर दिया क्यू एन बार। इसी तरीके से ये क्या है, के क्यू एन, तो के आपको मिल जाएगा इनपुट, और क्यू एन बार, क्यू एन आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया एस आर फ्लिप फ्लॉप को जे के फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये अगर एक ब्लैक बॉक्स में अगर बंद हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ से क्यू बार, और ये क्लॉक सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा बाहर, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, जे के फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम, जैसे एस आर का है उसी तरीके से जे के। तो आपने एस आर को कन्वर्ट कर दिया जे के में, ठीक। ओके, तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एवरीवन।